हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के ईवीएस। यह एनसीईआरटी नोट्स क्लास 3, 4 और 5 की हैंड रिटन नोट्स है। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितने भी ईवीएस की क्लास दी गई है सभी वीडियोज़ देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी। क्योंकि एक यह समझिए तो समरी है, बनाया हुआ है, ऐसा नोट्स है जिसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हो प्रॉपर आ जाएगी क्वेश्चन। चलिए सेशन कंप्लीट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो दिखने में काफ़ी पतला होता है, यह हमारे एक बाल की मोटाई बकरी के 6 बाल के मोटाई के बराबर होती है। अर्थात हमारा जो एक बाल की मोटाई होती है वह पश्मीना बकरी जो होती है उसके 6 बाल की मोटाई के बराबर होती है। 6 स्वेटरों के बराबर एक शॉल की गर्मी देती है। इतने पतले बालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता है, इसलिए वे स्वयं ही अपने हाथों से बुनते हैं, जिसे 250 मतलब 250 घंटे जिसमें लगते हैं। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आती है जो पश्मीना शॉल का जो बाल की जो मोटाई होती है उसकी वो कैसे होती है, तो उसमें बताना है जो एक बाल की मोटाई बराबर पश्मीना बकरी के 6 बाल की मोटाई होती है। उसके बाद उसमें कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। इसी तरह क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है श्रीनगर के घर। श्रीनगर के घर किस प्रकार की होती है, चलिए हम लोग जानते हैं। हाउस बोट, यह 80 से 90 फीट लंबा होती है और 8 से 9 फीट ये चौड़ा होती है, वाइड होती है। उसके बाद है डोंगा। डोंगा क्या होती है, तो डल झील व झेलम में यह पाए जाते हैं। अंदर से इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट की लकड़ी सुंदर कार्विंग देखने को मिलती है, जिसे खतबंद कहते हैं या जिगसॉ पजल की तरह यह दिखता है। आपको पूछा जाएगा जो ये श्रीनगर घर जो होते हैं किस तरह होते हैं, कैसे दिखने में होते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर के गांव। कश्मीर के गांव में घर किस प्रकार की होती है, तो यह पत्थरों के टुकड़ों से एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं इसमें, तथा गीली कीचड़ से लिपाई भी होती है। इसमें लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही छत जो होती है वह ढलान होती है। आप इस टाइप के जो घर देख रहे हैं इसमें क्या है, छत ढलान है। उसके बाद इसके ढलान के रूप में ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ क्या है तो बर्फीला एरिया है। जो अगर प्लेन छत दिया जाएगा, सपाट छत दिया जाएगा तो ऊपर ही बर्फ़ जम जाएगी, जिससे घर गिरने की आशंका ज़्यादा है। फिर कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से बाहर आया होता है, जिसे दब कहते हैं। इस पर भी लकड़ी का पैटर्न बहुत सुंदर लगता रहता है। पुराने घर में क्या होता है, पत्थर, ईंट व लकड़ी से बने होते हैं तथा दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर मेहराब बने होते हैं। एनसीईआरटी एक चैप्टर है जब धरती कांपी। तो अक्सर मान लीजिए सुरक्षित शनिवार में बच्चे को यह पढ़ाया जाता है जो भूकंप आने पर हम सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं खुद को। तो देखिए 26 जनवरी 2001 में बहुत भयंकर भूकंप आया था। यह कहाँ भूकंप आया था, गुजरात में, गुजरात की कच्छ में आया था। और यह अहमदाबाद में भी आया था। जब भूकंप आए तो क्या करें, यह एक होता है जो भूकंप आने के बाद हम अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। खुली जगह पर जाएं, अगर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ के नीचे जाएं और मजबूती से पकड़ें, जिससे हमारी सर की सुरक्षा सबसे पहले हो। इसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाती है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह किसने लिखा था, तो यह लिखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने लिखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। फिर आगे है उसी से ठंडा उसी से गर्म चैप्टर में, जो हमारे मुंह से आने वाली हवा गर्म या ठंडी हो सकती है, यह निर्भर करता है बाहर के तापमान कितना है। अक्सर क्वेश्चन आती है जो हमारे मुंह से जो ठंडा और गर्म हवा जो निकलती है उसका ये ऑप्शन दिया रहता है, तो उसका ये राइट आंसर है जो यह निर्भर किस पर करता है, जो बाहर का तापमान कितना है, कैसा है।
स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग हार्ट बीट को नापने में किया जाता है। और गर्म हवा क्या होती है? अक्सर ऊपर की ओर जाती है। गर्म हवा जैसे देखे होंगे धुआं सब क्या होती है? तो ऊपर जाती रहती है हमेशा। और ठंडी हवा क्या होती है? जैसे ओस, वो नीचे आकर घास पर आप देखे होंगे आ जाती है ओस। तो गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। ठंडी हवा भारी होकर नीचे आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन करेगा यह काम। आप देखे होंगे जो जनरली क्या होता है, तो एक विशेष समुदाय पहले सभी काम करता था। सभी समुदाय के लिए, समाज के सभी वर्ग के आदमियों के लिए एक अलग अलग काम बांटा रहता था। ये काम वो करेगा, जाति करे, ये काम वो जाति करेगा। इसी पर ये चैप्टर है। जो सफाई का काम करने वाले के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? संवेदनशील और उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के बेटे कौन थे? तो नारायण भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव से हैं। कहाँ से हैं वो? भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव से। भारतीय संविधान के निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर।